चलिए सबसे पहले हम लोग 72 हुरों के बारे में जान लेते हैं। आखिर कैसी होती है ये 72 हुरें, कैसी दिखती है, इनके थूकने से क्या होता है। दो महानुभाव मतलब दो शांति दूत बताएंगे इन 72 हुरों के बारे में आपको। मोहम्मद साजिश, 72 हुरें कैसी होती हैं? 72 हुरों के बारे में सुना जी हमने बड़ों से। 72 हुरों पे अगर एक ज़मीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। इतनी खूबसूरत होती है कि अगर एक बार उसका नखून कट के गिर जावे तो रोशनी हो जाएगी। 72 हुरें कैसी होती हैं? ये हुरें होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। इतनी ये बताया गया, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर बताओ। आपने देखा कि कैसे उसने बताया कि 72 हुरों में से अगर एक हुरे भी अगर समुंदर के पानी में थूक दे तो उससे समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। तो ये थूकने की प्रथा इनकी किताबों से ही आ रही है और बहुत पहले ही आ रही है। इसलिए आपने हाल फिलहाल में कुछ सालों में जब से कोरोना आया है उसी साल से लगभग आप देख रहे हैं कि पूरे देश में भारत में थूक जिहाद चल रहा है और ये लोग हर चीज़ हर खाने में थूकते हैं। शायद इन्हें प्रेरणा मिलती है 72 हुरों से। और दूसरे एक चचा हैं, उन्होंने बताया कि कैसे चांद भी धुंधला पड़ जाए, फीका पड़ जाए, चांद भी पानी भरते नजर आए उस 72 हुरों के सामने। तो 72 हुरों से याद आया कि 72 हुरें एक फिल्म भी आने वाली है। तो अगर 72 हुरें फिल्म आने वाली है जिस दिन रिलीज होती है, आप ज़रूर से ज़रूर 72 हुरों को जाकर देखें कि आखिर ये हुरें कैसी होती है जो दिखती है। सभी को 72 हुरों के पास जाने का शौक़ होता है। ये जिहादी 72 हुरें पाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, न जाने कहाँ कहाँ सजदे करते हैं, सिर्फ 72 हुरों के लालच में कि इन्हें अगर यहाँ मरें तो कम से कम ऊपर में जाकर इन्हें 72 हुरें मिल सके और वो उसके साथ में मज़ा कर सकें। कुछ ऐसा ही सोच होता है उनका। लेकिन जब कोई हिंदू पूजा करता है तो वो इसलिए पूजा करता है कि अगर वो कभी मर जाता है तो भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे। यही अंतर है जिहादियों में और हिंदुओं में, जो शांति दूत हैं और हिंदुओं में, बस यही डिफरेंस है। और यही डिफरेंस हम दोनों को बिल्कुल ही अलग बनाती है। वो 72 हुरों का क्या करेंगे, 72 हुरों के साथ कैसे मज़े करेंगे, तो ये उनका अपने निजी मैटर है, उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि उनकी किताबों में जो लिखा है उसके अनुसार ही ना वो करेंगे। एक घटना के ऊपर आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि आजकल ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिहादियों के द्वारा। मतलब बहुत सारी घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है, जिहादी कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ। अब एक नई खबर, कल की खबर है, मोहम्मद नफीस नाम का व्यक्ति जो एक शांति दूत है, वह गाय का रेप करते हुए पकड़ा जाता है। अब सोचिए वो गाय का रेप करता हुआ पकड़ा जाता है। और आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें शांति दूतों ने गाय का रेप किया है, अन्य जानवरों का भी रेप किया है। हालांकि वह पकड़ा जाता है, उसके बाद पकड़ जाने के बाद लोग उसका सर मूंड देते हैं। वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात हो जाती है ताकि किसी तरह का अनहोनी ना हो। लेकिन अब सोचिए ये लोग गाय, भैंस, गधा, बकरी सबका रेप कर दे रहे हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा महाराष्ट्र में शायद एक आदमी शांति दूत ही एक गाय का रेप करते हुए पकड़ा गया था। अभी उत्तराखंड में आपको हर तरफ से, चारों तरफ से ये घटनाएं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी और ये व्यक्ति हर रोज़ ऐसा करते हैं। अब इनके लिए इनकी बेटी, गाय, भैंस में कोई अंतर नहीं है क्योंकि ये अपनी बेटी के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी ने बताया था, एक जो मौलाना जानकार था उसने बताया था कि जो माली फूल रोपता है उसका पहला हक माली का ही होता है फूलों पर, जो फूलों की देखरेख करता है। इस हिसाब से गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, इनकी बेटी, इनकी माताएं सब एक जैसी है। वो किसी पे भी चाहे तो वो चढ़ सकता है, ऐसा उस मौलाना ने बताया था। अब सोचिए ये लोग ऐसी हरकत जानवरों के साथ करते हैं तो उन लड़कियों का क्या होता होगा जो सोचती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उनके साथ कैसा होता होगा। जिसके दिमाग में चलता है कि अरे मेरा अब्दुल तो सबसे अलग है, मेरा अब्दुल तो पढ़ा लिखा है, मेरा अब्दुल ये है, मेरा अब्दुल वैसा है, मेरा अब्दुल टिकटॉक बनाता है, मेरा अब्दुल रील बनाता है, रील पे उसके लाखों फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम पे वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लेकिन बाद में सबके अब्दुल एक जैसे होते हैं। किसी की बॉडी फ्रिज में, किसी की बॉडी बक्से में, किसी की बॉडी सूटकेस में मिलती है।
सबका अब्दुल एंड ऑफ डे एक ही जैसा निकलता है, लेकिन शुरू शुरू में ऐसा मायाजाल उन्होंने बिछाया होता है कि उन लड़कियों को लगता है जो सो कॉल्ड, उनको लगता है लड़कियों की कि वो बहुत समझती हैं, बहुत जानती हैं, मतलब वो अपने हिसाब से फैसले ले सकती हैं, तो उनके साथ क्या अंजाम होता है ये सब देखते हैं। एंड ऑफ डे अब्दुल वही करता है जो उसकी किताब में लिखा हुआ है। अब्दुल उन सबों को चारा बना देता है, अपने भाइयों से रेप करवाता है, अपने पिता से रेप करवाता है, और बाद में उससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो उसे काट देता है, टुकड़ों में बांट देता है। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एक जिहादी ने एक हिंदू लड़के को 8 टुकड़ों में काटकर उसे बहा दिया, मतलब उस लड़के के बॉडी को चॉप कर दिया गया, जैसे श्रद्धा वालकर को काटा गया था 35 टुकड़ों में, उसी तरह सेम टू सेम प्रोसीजर इसके साथ भी किया गया। इसका गुनाह सिर्फ इतना था कि इसने शांति दूत के बहन से प्यार कर लिया था, इसलिए शांति दूत ने इसे काट दिया, एक हिंदू लड़के को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी खबर ये होते हुए भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं आपको दिखेगा, मतलब इस पर मिट्टी डाल दिया गया, इस खबर को कोई चलाना नहीं चाहता है, क्योंकि इस खबर से टीआरपी नहीं आएगी, इस खबर से मीडिया को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी बड़ी खबर को भी नहीं दिखा रहा हो। आपने शायद ना देखा हो इस तरह की खबर। राष्ट्रवादी जो मीडिया हैं वो लोग इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं, उसमें सुदर्शन न्यूज़ सबसे आगे है, वो इन सब चीज़ों पर नज़र बनाए रखता है और सच्चाई को दिखाता है कि कैसे क्या चल रहा है, किस तरह से वो खबर जो बड़ी न्यूज़ होनी चाहिए, सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो खबर कहीं एक अखबार के कोने में दब गया या उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हिंदू की मौत है इसलिए शायद कोई चर्चा नहीं करना पड़ता। अगर किसी शांति दूत को अगर हिंदू ने 8 टुकड़ों में बांट दिया होता तो यहाँ से लेकर विदेश की मीडिया तक मुस्लिमों के साथ अत्याचार बता रही होती, मुस्लिम अंडर अटैक आ गया होता, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वामपंथी, आपने अगर द कश्मीर फाइल देखी हो तो उसमें एक डायलॉग है, भले सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। सरकार भले ही राइट विंग की है लेकिन सिस्टम उन्हीं का चलता है, इसलिए आज ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिख रहा है, आपको ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती है, लोग को पता ही नहीं होता कि इस तरह की चीज़ें चल भी रही है, क्योंकि जब हम लोग को न्यूज़ कहाँ से मिलता है, मेन स्ट्रीम मीडिया से। जब हम न्यूज़ चैनलों को देखते हैं तो हमें न्यूज़ मिलती है, उससे पता चलता है कि देश विदेश में आखिर हो क्या रहा है। अगर वही इस बात को छुपाने लग जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस देश में या कहीं पर भारत में विदेश में क्या चल रहा है। इसलिए लोग सोशल मीडिया की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर सच्चाई दिखती है, हालांकि यहाँ पर भी प्रोपगेंडा चल रहा है, लेकिन आप एक अच्छे न्यूज़ चैनल को या एक राष्ट्रवादी लोगों को फॉलो करते हैं, देखते हैं उनको, तो आपको ये सब न्यूज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर आपको ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि कोई हिंदुओं के मरने पर उसके बारे में लिखना नहीं चाहता है। अगर एक मुस्लिम मर जाए तो उसके लिए तो न्यूयॉर्क टाइम और कौन कौन से टाइम है, अमेरिका के बड़े बड़े लेख छप जाएंगे, लिब्रांडू छाती पीट पीट कर रोने लगेंगे, लेकिन हिंदू के मरने पर न कोई वहाँ राहुल गांधी पहुँचता है, न केजरीवाल पहुँचता है, न कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचता, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू है। बताया जा रहा है कि जिस जिहादी ने इस हिंदू लड़के को मारा था उसके घर को हिंदुओं ने आग के हवाले कर दिया, उसके घर को जला दिया गया। इरशाद ने बोले मुझे बड़ी कम चढ़ गया ऊपर पथवार का फोन कर रहे पूरे ऊपर चढ़ गया अभी इतने पूरे ऊपर ऊपर भी गए थे लग देंगे ऊपर तो लोग नहीं होने गए थे। एक्शन का रिएक्शन तो होने ही वाला है, आज हो या कल हो। अगर आप एक्शन का रिएक्शन नहीं करेंगे तो जिस तरह से आपने हमने 800 साल हमारे पूर्वजों में गुलामी सही थी, आगे आने वाले समय में फिर से कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है। इसलिए एक्शन का इंस्टेंट रिएक्शन होना ज़रूरी है, ताकि अगर जो जैसा करे उसे वैसा ही मिलना चाहिए। अगर वैसा नहीं मिलता है तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा
और ऊपर की तरफ जाएगा तो आप देखते हैं कि किस तरह से इतनी सारी घटनाएं होती रहती है। हालांकि लोगों ने सड़क घेर कर भी प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ नारे लगाए, लेकिन उनसे क्या होगा। उनसे क्या मिलेगा अगर आप सड़क घेर देते हैं या कैंडल मार्च निकालते हैं? उससे क्या मिलने वाला है कि वो 8 टुकड़ों में जो हिंदू मनोहर नाम है उसका, क्या वो रिटर्न आ जाएगा? नहीं, न उस शांति दूत को काटने से रिटर्न आएगा, न आपको कैंडल मार्च निकालने से नजर आएगा। दोनों सूरत में मनोहर वापस नहीं आने वाला है, लेकिन इसे एक सबक के तौर पर लेना है और उन जिहादियों को सबक सिखाना है ताकि वो दोबारा से इस तरह की हरकत ना कर सके। अगर आप उसे भी काट डालते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसे आप काट डालिए, लेकिन जिसने भी ऐसा किया है वहाँ पर हिंदू भीड़ जाती है, उसे भी 8 टुकड़ों, 10 टुकड़ों, 25 टुकड़ों में बांट देती है, तो ये एक सबक होगा उस समाज के लोगों के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको एक सबक भी देना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको और मुझे समझनी पड़ेंगी, तब हमारा हिंदू समाज कहीं ना कहीं आगे चलकर निकलेगा और आने वाले सालों में भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास है, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं के पास, देखिए मुस्लिमों के पास तो 56, 57 और कितने नए नए देश वो लोग बना रहे हैं, लेकिन हिंदू के पास सिर्फ एक ही देश है, भारत। अगर हिंदू यहाँ भी नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आपको और हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।